कहानी है जंगी गांव की। कोई व्यक्ति टंकी में पड़ा हुआ एक तेंदुआ देखता है। वो गांव वालों को इस बात से अवगत कराता है और गांव वाले फिर कंसर्न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गार्ड वहां पहुंचते हैं। कंसर्न पंचायत के लोग एवं ग्रामीण वहां पर पहुंचते हैं। ये बात है 15 मार्च की और टाइम उस समय हो रहा था 10। कंसर्न गार्ड जो है, फॉरेस्ट गार्ड, इस खबर को अपने महकमे तक पहुंचाते हैं और उसके बाद पुलिस तक भी ये बात पहुंचाई जाती है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ज़्यादा कोई गतिविधि होती नहीं, बस वो तेंदुआ वहीं पड़ा रहता है। और 3 बजे, दिन के 3 बजे वहाँ पे पुलिस महकमा आता है और साथ में रिकांगपिओ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो लोगों को भगा दिया जाता है। वहाँ से कहा जाता है कि ये किसी तरह के डिस्ट्रेस में ना हो। लाजमी भी था ये कहना कि उसे डिस्ट्रेस हो रहा होगा और लोगों को यहाँ वहाँ कर दिया जाता है। और फिर कहा जाता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सून आएगा और इसे आगे बढ़ाएगा और इस जानवर को, जो कि आपका ऑर्डिनरी लेपर्ड है, उसे जो है आपका रेस्क्यू किया जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक मत कीजिएगा स्नो लेपर्ड के साथ। ये लेपर्ड ऑर्डिनरी है जो मतलब अमूमन इस एरिया में पाया जाता है। अब 3 बजे के आसपास की ये घटना है और घटना के बाद कुछ लोगों को ये पता चलता है कि हमारे पास गन तो है पर शायद जल्दी से कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? तो पता चलता है कि गन है, लेकिन गन को चलाने वाला व्यक्ति जो है वो रामपुर से आएगा। अब यहाँ से चीज़ें बहुत सारी समझने की कोशिश कीजिएगा। गन को चलाने वाला व्यक्ति जो है रामपुर से आएगा, इसके लिए प्रॉपर ट्रेंड व्यक्ति होता है जो इसे चला सकता है और वो व्यक्ति किन्नौर में नहीं है, ज़िला किन्नौर में नहीं है। जबकि किन्नौर में आपका लक्षम छितकुल है, रूपी बाबा है, लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। 3 बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। उसके बाबत भी यहाँ पर गन चलाने वाले का नहीं होना बहुत तरीके से हतप्रत करता है। खैर, जाने दीजिए इस बात को। 3 बजे से आगे की बात को बढ़ाते हैं तो रामपुर से जो गन चलाने वाले व्यक्ति हैं वो आते हैं 9-10 के बीच में। आने के बाद वहाँ पर वो जो केमिकल्स को, मेडिसिन्स को मिक्स करना होता है, वो आदमी भी नहीं होता है वहाँ पर। तो अब चलाने वाला तो आ गया, दवाई बनाने वाला व्यक्ति नहीं है। खैर, जाने दीजिए इस बात को भी। अल्टीमेटली मैनेज कर तैयार कर दिया जाता है। एक ख़राब हो जाता है, एक मिस हो जाता है, एक डांट उसको जाकर लगती है। काम ख़त्म। 9-10 बज रहे हैं रात के। ऐसा मौसम है, ऐसी बर्फ़बारी हो रही है, बारिश हो रही है। अब ऐसे में उस लेपर्ड को छोड़कर वहाँ से चल पड़ते हैं। उससे पहले ग्रामीण क्या करते हैं कि ये प्लास्टिक दिख रहा होगा आपको, प्लास्टिक को डालते हैं ताकि तेंदुआ जो है शेल्टर ले पाए। खाने से भी मनाही की जाती है क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। तो चलिए इसे भूखा भी रख दिया। अब नेक्स्ट डे का होता है। नेक्स्ट डे दोबारा वहाँ से बड़े गन की डिमांड की जाती है। बड़ा गन भी शायद रामपुर से आ रहा था। तो जब तक वो गन पहुँचे तब तक आपका ये मैग्निफिसेंट क्रिएचर जो है दम तोड़ चुका होता है। अब यहाँ से बहुत सारी बातें आपकी समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये किसी रिहायशी एरिया में या कि किसी गांव में घुस गया होता तेंदुआ और वहाँ पर हड़कंप मचा रहा होता तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको किस तरह से हैंडल करता? हमारे यहाँ पे बालू है, हमारे यहाँ पे लेपर्ड है, हमारे यहाँ पे स्नो लेपर्ड है, बहुत अलग अलग तरीके के वन्य जीव हैं। तो उन्हें टेम करने के लिए क्या है हमारे किन्नौर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास? सेकंड चीज़, ये मैग्निफिसेंट क्रिएचर है, इसे हमने भूखा मार दिया। क्या ये आपको कहीं लगती नहीं है इसकी चोट? थर्डली, हम बात करते हैं विकास की, डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मतलब होता है मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध होना, और मूलभूत सुविधाएं हमारे ज़िला में नहीं हैं, ज़िला किन्नौर में नहीं हैं। इससे तो यही पता लगता है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये चीज़ें हो गई हैं, चलो हो गई हैं, इस पर पानी डालो, पर ये सीरियस इशू है। सीरियस इशू इसलिए है क्योंकि ये जगह ज़मीन सिर्फ हमारी नहीं है, ये रिसोर्सेज हमारे नहीं हैं, इन जानवरों के भी हैं। और वो टंकी का वहाँ
वहाँ बनना ये साबित करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और उनके रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं हम हानि पहुंचा रहे हैं। इसी कारण तो रिकांगपिओ में भी रिहायशी एरिया में आपका तेंदुआ जो है पेड़ पे चढ़ा हुआ कल ही मिला। ये अपना हैबिटेट चेंज कर रहे हैं एंड आई केम टू नो कि हैबिटेट चेंज करने के साथ साथ जिस तरह एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा तब्दीली हो रही है, एक और चीज़ हो रही है कि स्नो लेपर्ड जो ऑर्डिनरी लेपर्ड्स होते हैं वो सब एक ही जगह पाए जा रहे हैं। ये अपने में अनोखा है। तो इस चेंज को समझिए और आप इस बाबत क्या सोचते हैं, प्लीज़ अपने सजेशन या अपने कमेंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। एंड या पोस्टमार्टम होगा, क्या कुछ उसमें निकला ये मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। हाँ, पोस्टमार्टम से भी याद आया कि वेटनरी डॉक्टर की कमी है। हमारे किन्नौर में एक ही सर्जन है, सर्जन साहब को भी बहुत दूर से आना पड़ रहा है। आशा कर रहा हूँ इसी बर्फबारी में वो पहुँच गए होंगे ताकि पोस्टमार्टम हो और चीज़ों का पता चले। अब उनकी रिपोर्ट किस तरह से आती है ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए मैं पहले से ही वीडियो बना के रख रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि बात की रिपोर्ट और ये जो जानकारी है प्राइमा फेसिया जो इवेंट्स हुए हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताकर मैं इसे रिकॉर्ड में रखना चाहता हूं कि किस तरीके से इस पे अब नई रिपोर्ट किस तरह से बनती है और आप सबके सामने आती है। एक किन्नौर, एक आवाज़। नमस्ते।